सभी साथियों को नमस्कार। आज के इस सेशन में हम लोग जो है टीचिंग मेथड की शुरुआत करने जा रहे हैं। रीट लेवल 1 लेवल 2 दोनों के अंतर्गत जो आप लोगों के सिलेबस में टॉपिक दिए गए हैं उनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग टीचिंग मेथड की जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं या बेसिक चीजें हैं, उन चीजों को समझना बड़ा जरूरी है। तो उसी को लेकर आज का सेशन आप लोगों के सामने है ये। तो देखिएगा, टीचिंग मेथड की हम लोग शुरुआत कर रहे हैं और आज हम टीचिंग मेथड के कुछ बेसिक चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे, है ना। टीचिंग मेथड के बारे में हम डिस्कस करते हैं। चलो देखो, बहुत सारी बातें आज आप लोगों को पता चलेंगी इसके अंदर। ठीक है, देखो जरा, टीचिंग मेथड की बात करें तो आपको सबसे पहले कुछ एक बेसिक चीजें हैं उनको समझना पड़ेगा। देखो, टीचिंग मेथड की अगर हम बात करें तो टीचिंग मेथड में दो चीजें सबसे पहले हैं। एक तो है आपका अप्रोच, है ना, और एक है मेथड। एक कौन सा है? मेथड है। ठीक है, अप्रोच की अगर मैं बात करूं तो अप्रोच लार्जर कॉन्सेप्ट है, यानी अप्रोच जो है कंपैरेटिवली मेथड से बड़ा होता है। एक अप्रोच के अंदर मल्टीपल मेथड्स हो सकते हैं। तो इन दोनों की अगर बात की जाए तो आप क्या याद रखोगे? अप्रोच इज अ लार्जर कॉन्सेप्ट एंड मेथड इज शॉर्टर कॉन्सेप्ट देन मेथड, सॉरी अप्रोच। अप्रोच तो आपका लार्जर कॉन्सेप्ट है। मैं लिख देता हूं तो लिखने से थोड़ा आपको ज्यादा ठीक लगेगा। ये क्या है? अ लार्जर कॉन्सेप्ट, अ लार्जर कॉन्सेप्ट। और मेथड जो है ये मैं सीधा लिख देता हूं, कंपैरेटिवली स्मॉल, है ना, देन अप्रोच, है ना। वैसे जब भी टीचिंग की बात होती है तो टीचिंग दो बड़े अप्रोच को लेकर करवाई जाती है। देखो, एक एक चीज को हम यहां डिस्कस करते चलते हैं। तो उसमें दो चीजें कौन कौन सी हैं, यानी जब हम अप्रोच की बात करते हैं, है ना, अप्रोच की जब हम बात करते हैं तो अप्रोच जनरली दो प्रकार की होती है। वैसे तो बहुत सारे प्रकार हैं इसके, लेकिन आपको मेजर दो प्रकार याद रखने हैं। एक तो होता है आपका कौन सा? टीचर सेंटर्ड, है ना। एक तो अप्रोच आपकी कैसी हो जाएगी? टीचर सेंटर्ड हो जाएगी। और दूसरी अप्रोच जो बनती है वो बनती है लर्नर सेंटर्ड, है ना। लर्नर सेंटर्ड या स्टूडेंट सेंटर्ड। लर्नर सेंटर्ड या कैसी बनेगी आपकी? स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच जो बनेगी। अब हम अगर देखें तो टीचर सेंटर्ड के अंदर काफी सारे मेथड्स यूज होते हैं और लर्नर सेंटर्ड के अंदर भी काफी सारे मेथड्स जो हैं उनका यूज जो है किया जाता है। तो इन दोनों में बेसिक जो अंतर है वो यही समझना है, अप्रोच एक लार्जर कॉन्सेप्ट है और मेथड कंपैरेटिवली स्मॉल है। किसके बजाय? अप्रोच के बजाय। अप्रोच कई सारे मेथड्स को इंक्लूड करती है और मेथड जो होता है वो किसी ना किसी अप्रोच का क्या होता है? एक पार्ट होता है। अब मेथड के अंदर बहुत सारी टेक्निक्स का यूज हम करते हैं, यानी अप्रोच सबसे बड़ा है, फिर मेथड है और फिर क्या आ जाएगा आपका? टेक्निक आ जाएगा। तो ये चीजें आप लोगों को जो है ध्यान रखनी है। अब हम आते हैं लैंग्वेज को लेकर, हम लोग बातें करेंगे। ठीक है, अब हम बातें करेंगे लैंग्वेज को लेकर। देखो जरा, लैंग्वेज की जब हम बात करते हैं तो काफी सारे क्वेश्चंस, काफी सारे कॉन्सेप्ट लैंग्वेज को लेकर हैं हमारे पास, जिनको हम एक एक कर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो लैंग्वेज दो तरीके की आपको ध्यान रखनी है ना। यानी अच्छा, दो से भी आप एक चीज और याद कर लो तो ज्यादा ठीक रहेगा कि लैंग्वेज जो है, एक को तो क्या किया जाता है, एक तो होता है आपका, मैंने कह दिया यहां जैसे मदर टंग, ठीक है।
एक को तो कह दिया हमने क्या, मदर टंग, और दूसरी जो आपकी इसमें बन जाएगी वो बन जाएगी आपकी सेकंड लैंग्वेज, है ना, सेकंड लैंग्वेज। बहुत सारी बातें हैं इसमें, है ना, बहुत सारी बातें। जो सेकंड लैंग्वेज है एक्चुअल में वो क्या है, आपकी टारगेट लैंग्वेज है। कैसी है, टारगेट लैंग्वेज। एम लैंग्वेज भी हम कह सकते हैं, क्या भी कह सकते हैं, एम लैंग्वेज भी हम कह सकते हैं। अगर हम मदर टंग की बात करें तो मदर टंग जो है वो कैसी लैंग्वेज होती है, फर्स्ट लैंग्वेज होती है। कैसी होती है, फर्स्ट लैंग्वेज होती है, या इसको क्या भी कह सकते हैं हम, नेटिव लैंग्वेज भी कह सकते हैं। क्या भी कह सकते हैं हम इसको, नेटिव लैंग्वेज भी कहते हैं। अब इन दोनों के बारे में अगर हम बात करें तो जब सेकंड लैंग्वेज की बात आती है तो सेकंड लैंग्वेज जो है इसको तो क्या किया जाता है, आपको लर्न करना पड़ता है। यानी इसमें काम करेगा लैंग्वेज लर्निंग। याद रखना, इसमें क्या काम करेगा, लैंग्वेज लर्निंग। अभी लैंग्वेज लर्निंग क्या होती है ये भी मैं आपको अभी समझा देता हूं। और इसमें काम करेगा लैंग्वेज एक्विजिशन। इसमें क्या काम करेगा, लैंग्वेज एक्विजिशन काम करेगा। यानी अगर हम मदर टंग की बात करें तो मदर टंग को एक्वायर किया जाता है, मदर टंग अर्जित की जाती है, मदर टंग सीखी नहीं जाती। यानी मदर टंग में आपको डेलिब्रेट एफर्ट, जानबूझकर प्रयास करने की जरूरत नहीं है, ये आपको नेचर से ऑटोमेटिकली मिलती है। जबकि जब आप सेकंड लैंग्वेज की बात करते हो, टारगेट लैंग्वेज की बात करते हो, एम लैंग्वेज की बात करते हो, तो वहां पर आपको डेलिब्रेट एफर्ट लगाने पड़ते हैं, यहां लगाने की जरूरत नहीं है। यानी अगर हम इसकी बात करें, है ना, तो इट, है ना, इट डज नॉट नीड, है ना, एनी, एक मिनट, एनी डेलिब्रेट एफर्ट्स एंड ट्रेनिंग। इसमें ना तो आपको ट्रेनिंग की जरूरत है, ना ही आपको अपनी तरफ से प्रयास करने की जरूरत है। ये आपको नेचर से जो है ना वो ऑटोमेटिकली, आप फैमिली मेंबर से, अपने सराउंडिंग से आप लोग जो है इसको सीख लेते हो। जबकि वहीं बात करें अगर हम सेकंड लैंग्वेज की तो इट नीड्स डेलिब्रेट एफर्ट्स, है ना, एंड ट्रेनिंग। और किस चीज की भी जरूरत है, ट्रेनिंग की भी जरूरत होती है। यानी मदर टंग सिखाने के लिए हम बच्चे को किसी स्कूल में नहीं भेजते, किसी ट्यूशन सेंटर में नहीं भेजते। बच्चा अपने फैमिली मेंबर से, अपने एनवायरनमेंट से, जिन बच्चों के साथ खेलता है उनसे ही अपनी मदर टंग को एक्वायर करता है, अर्जित करता है। और अगर हम बात करें सेकंड लैंग्वेज की, तो सेकंड लैंग्वेज के लिए आपको डेलिब्रेट एफर्ट करना पड़ेगा, आपको प्रॉपर तरीके से उसकी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, उसको सीखना पड़ेगा। इसलिए इसमें एफर्ट्स जो है वो लगाए जाते हैं, ट्रेनिंग जो है इसमें करवाई जाती है। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन मदर टंग एंड टारगेट लैंग्वेज, है ना, जिसे आप फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज भी कह सकते हो। तो आई होप ये आपको लैंग्वेज से संबंधित जो ये पहली चीज मैंने आपको बताई, ये आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी। ठीक है भाई, यहां तक समझ में आया। फिर बाकी जो लैंग्वेज में बहुत सारी चीजें हैं उनको हम एक एक करके देखते हैं। ठीक है, तो ये आपकी फर्स्ट लैंग्वेज हो गई, नेटिव लैंग्वेज हो गई, मदर टंग हो गई। इसके अलावा होम लैंग्वेज भी हम चाहें तो इसको कह सकते हैं। इसको क्या भी कहा जाता है, होम लैंग्वेज भी कहा जाता है। ठीक है, अब लैंग्वेज में एक शब्द और आप लोगों को देखने को मिलेगा, दैट इज लिंगुआ फ्रैंका। अगर आप लोग ने पहले मेथड्स पढ़े हैं तो आपको किसका पता होना चाहिए, लिंगुआ फ्रैंका का पता होना चाहिए। लिंगुआ फ्रैंका का जो दूसरा नाम आप लोग याद रख सकते हो वो क्या है, कॉमन लैंग्वेज।
इसे क्या भी कहते हैं, कॉमन लैंग्वेज भी कह सकते हैं, है ना। और इसे हम क्या भी कह सकते हैं, ज्वाइनिंग लैंग्वेज भी कह, लिंकिंग लैंग्वेज भी कह सकते हैं। क्या भी कह सकते हैं, लिंकिंग लैंग्वेज भी कह सकते हैं। क्या भी कह सकते हैं, लिंकिंग लैंग्वेज भी कह सकते हैं। अब लिंग्वा फ्रैंका है क्या है, देखो मैं बताता हूं आपको। लिंग्वा फ्रैंका डिफरेंट लिंग्वल स्पीकर्स को जोड़ने का काम करती है। यानी आप लिख सकते हैं अ लैंग्वेज विच इज यूज्ड टू, है ना, कनेक्ट डिफरेंट, है ना, लिंगुअल स्पीकर्स। बात आई समझ में, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों को जोड़ने का काम जो लैंग्वेज करती है वो आपकी क्या कहलाएगी, लिंग्वा फ्रैंका कहलाएगी। अब इंग्लिश क्या है कि अलग अलग जो लैंग्वेज वाले स्पीकर से उसको जोड़ने का काम करती है, इसलिए इंग्लिश क्या है, लिंग्वा फ्रैंका है। इंग्लिश इज अ, है ना, आप लिख सकते हैं लिंग्वा फ्रैंका, है ना। ऐसा जरूरी नहीं है इंग्लिश ही हो, बाकी भी कोई भी लैंग्वेज हो वो भी लिंग्वा फ्रैंका जो है हो सकती है, क्योंकि अगर वो जोड़ने का काम करती है तो फिर वो इस कैटेगरी में आ जाएगी। ये आप लोगों को बेसिकली पता होना ही चाहिए। तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं यहां तक, क्योंकि यहां तक मैंने कुछ बातें बताई हैं, इनसे आपको बहुत कुछ जो है वो सीखने को मिलेगा। फिर हम लैंग्वेज से संबंधित और भी बहुत सारी बातें हैं जिनको लेकर हम बात करेंगे, है ना। अच्छा, ये मैं एक शब्द और बता देता हूं कि ये जो लैंग्वेज है ना, लैंग्वेज मुझे शुरुआत में बताना चाहिए था। लैंग्वेज शब्द बना किससे है, लिंगुआ से। किससे बना हुआ है, लिंगवा से बना हुआ है, LINGUA, है ना। और इसका मतलब क्या होता है, टंग होता है। क्या मतलब होता है इसका, टंग होता है। करो देखो एक बार नोट डाउन, फिर आगे की बात करते हैं। लिखा भाई। तो लैंग्वेज जो है लिंगवा शब्द से बना हुआ है। अच्छा, एक चीज और याद रख लो, लिंगवा जो है वो लैटिन लैंग्वेज का शब्द है। किसका शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है। ये लैटिन भाषा का शब्द है, ये भी ध्यान रख लेना। कई बार ये क्वेश्चन जो है पहले पूछा गया है। तो कहां का है, ये लैटिन भाषा का शब्द है। लिंगवा, लिंगवा से बना क्या है आपका, लैंग्वेज बना है। और इसका मतलब क्या होता है भाई, मतलब इसका होता है टंग। ठीक है, चलो अब हम इसके आगे की बात करते हैं। देखो अब हम बात करते हैं लैंग्वेज स्किल्स के बारे में, है ना। अब हम इसमें बात करते हैं लैंग्वेज स्किल्स के बारे में। ठीक है, अगर हम लैंग्वेज स्किल्स की बात करें तो टोटल लैंग्वेज स्किल्स आपकी कितनी होती हैं, 4 होती हैं भाई। टोटल लैंग्वेज स्किल्स कितनी होती हैं, 4 होती हैं। आप इस क्रम में याद रख लेना, LSRW, है ना। ये एक शॉर्ट तरीका है याद करने का। अब वैसे तो इसको आप सारे साथी जानते ही होंगे, अगर आप पढ़ रहे हो मेथड को, तो ये तो बेसिक बातें आपको आनी चाहिए। यानी अगर हम पेडागोजिकल या फिर साइकोलॉजिकल देखें तो सबसे पहले बच्चा लिसन करना सीखता है ना। उसके बाद बच्चा क्या करेगा, बोलना सीखेगा। फिर वो क्या करना सीखेगा, रीड करना सीखेगा। और फिर वो क्या करना सीखेगा, है ना, राइट करना सीखेगा। इसी क्रम में जो है इनको आपको याद रखना है। कई बार वो क्रम के क्वेश्चन भी जो है आप लोगों से पूछता है कि लैंग्वेज स्किल्स का क्रम जो है वो क्या होता है। तो आप LSRW याद रख सकते हैं। और वैसे तो आप लोगों को ये याद होगा ही, इजी है, इसमें बहुत कुछ है नहीं है। अब लैंग्वेज स्किल्स जो है ना, उनको हम याद रखने के लिए 2 तरीके से चीजें यहां डायग्राम के माध्यम से समझ रहे हैं। यानी कुछ तो होती हैं प्रोडक्टिव
और कुछ होती है रिसेप्टिव। यानी कुछ लैंग्वेज स्किल्स की मैं बात करूं तो वो कैसी हैं, प्रोडक्टिव हैं। कैसी होती हैं वो, प्रोडक्टिव होती हैं, है ना। प्रोडक्टिव का मतलब है वो किसी ना किसी चीज को प्रोड्यूस करने का काम करती है, यानी जिनमें हमारे बॉडी ऑर्गन्स को क्या करना पड़ता है, काम करना पड़ता है। और कुछ होती है रिसेप्टिव, ठीक है, रिसेप्टिव होती है, यानी इनमें आप लोगों को काम नहीं करना पड़ता। अब इनका दूसरा नाम क्या है, इनको कहा जाता है एक्टिव स्किल्स, यानी हमारा बॉडी पार्ट्स इसमें एक्टिव रहता है, तो इनको कहते हैं एक्टिव स्किल्स। और ये जो रिसेप्टिव हैं इनको कहा जाता है पैसिव स्किल्स। क्या कहा जाता है, पैसिव स्किल्स कहा जाता है। ये सारी बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए। क्या कहा जाता है, पैसिव स्किल्स कहा जाता है। अब जब एक्टिव स्किल्स कहा जाता है तो इसमें हम क्या करते हैं, इनपुट डालते हैं, ठीक है। ये किसका काम करेंगी, इनपुट डालने का काम करेंगी, है ना। सॉरी, आउटपुट है ये, इनपुट नहीं है। इनपुट तो रिसेप्टिव होगा, क्योंकि रिसेप्टिव में हम इनपुट करने का काम करते हैं। रिसेप्टिव में हमारे पास दो आती हैं, है ना। एक तो होती है कौन सी, लिसनिंग, और एक होती है रीडिंग। लिसनिंग और क्या हो जाएगी, रीडिंग। तो यहां हम क्या करेंगे भाई, यहां हम इनपुट डालने का काम करते हैं। यहां चीजों को हम अंदर ले जाने की बात होती है कि नहीं होती है। और जब हम बात करते हैं एक्टिव स्किल्स की, तो इसमें कौन सा हो जाएगा आपका, है ना, स्पीकिंग हो जाएगा, और क्या हो जाएगा आपका, राइटिंग हो जाएगा भाई। स्पीकिंग और क्या हो जाएगा, राइटिंग हो जाएगा। और ये जो बात हो गई ये आउटपुट की हो गई। किसकी हो गई, आउटपुट की हो गई। अब आपसे क्वेश्चन कैसे भी डिजाइन कर ले, आप लोग उसे पूर्णता जो है वो सही कर ही दोगे। देखो कैसे करोगे, आपसे कोई भी क्वेश्चन बन जाए, कैसा भी बन जाए, कि भाई प्रोडक्टिव स्किल्स कौन सी हैं, रिसेप्टिव स्किल्स कौन सी हैं, एक्टिव स्किल्स कौन सी हैं, पैसिव स्किल्स कौन सी हैं, इनपुट स्किल्स कौन सी हैं, आउटपुट स्किल्स कौन सी है, कौन सी स्किल्स के माध्यम से आउटपुट निकलता है, किसके माध्यम से इनपुट होता है। तो ये सारी बातें आप लैंग्वेज स्किल्स के माध्यम से आप आसानी से जो है वो समझ सकते हैं। एक बार आप नोट डाउन करें, फिर हम यहां से आगे की बात जो है वो इसमें करेंगे, और वो भी बात काफी इंपॉर्टेंट है। आज के सेशन में हम सारी उन्हीं बातों पर फोकस करना जा रहे हैं जो काफी ज्यादा जरूरी हैं आप लोगों के लिए, ठीक है ना। फिर एक चीजों के बारे में हम लोग यहां बात भी करेंगे, ठीक है। चलो लिख लिया, लिख लेना बाद में, कोई नहीं। अब देखो लैंग्वेज के बारे में दो तीन चीजें और आप लोग याद रखोगे, है ना। देखो, एक तो आप ध्यान रखना कि लैंग्वेज में एक तो क्या होता है, सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है। हर लैंग्वेज का अपना क्या होता है, सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है। ये ध्यान रखना, ये आप एक तरीके से लैंग्वेज की कैरेक्टरिस्टिक्स भी मान सकते हो, है ना। दूसरा, लैंग्वेज का मेजर यूज किसके लिए किया जाता है, कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है ना, कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है। लैंग्वेज जो है वो कैसी होती है, आर्बिट्रेरी होती है, आर्बिट्रेरी। यानी कहने का मतलब है जो इसमें लिखा हुआ है उसको वैसे ही पढ़ा और लिखा और बोला जाएगा। आप और हम इसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। यानी कि ऐसा नहीं है कि हम हमारे हिसाब से इसमें कुछ चेंज कर सकते हैं, हम हमारे हिसाब से इसमें चेंज नहीं कर सकते। दूसरा, नेक्स्ट जो है, लैंग्वेज क्या है, रिलेटेड टू कल्चर है, रिलेटेड टू कल्चर। लैंग्वेज पर सीधा सीधा फर्क किसका पड़ता है, कल्चर का फर्क पड़ता है ना। लैंग्वेज कैसी होती है, डायनामिक होती है। लैंग्वेज कैसी होती है भाई, डायनामिक होती है और एवर चेंजिंग, है ना। एवर चेंजिंग होती है। लैंग्वेज में क्या होता है, लैंग्वेज में क्या है, सिंबल्स होते हैं। सिंबल्स का ही तो सिस्टम है ये, हम कहेंगे सिस्टम्स ऑफ सिंबल। लैंग्वेज में फैशन भी काम करता है। एक टाइम के बाद शब्द जो हैं वो नए जुड़ते चलते हैं, और पुराने शब्द जो हैं वो धीरे धीरे करके क्या होते रहते हैं, विलुप्त होते रहते हैं, ठीक है भाई। और लैंग्वेज यूनिक तो होती है ना, यूनिक भी होती है, ये यूनिक भी होती है। तो ये बातें भी आप लोगों को पता होनी चाहिए लैंग्वेज के बारे में, कि लैंग्वेज
कल्चर से रिलेट करती है, लैंग्वेज आर्बिट्रेरी होती है, लैंग्वेज कम्युनिकेशन के लिए, लैंग्वेज में सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है, यानी इसका एक अपना क्या होता है, सिंटैक्स होता है कि नहीं होता है ना, यूनिक होती है। लैंग्वेज में फैशन भी काम करता है। ये सिस्टम है किसका, सिंबल्स का, है ना, सिस्टम, देखो सिस्टम ऑफ सिंबल्स, सिंबल्स का क्या है, ये सिस्टम है। तो ये तमाम बातें जो हैं ये आप लोगों को पता होनी ही चाहिए, है ना। स्किल्स के बारे में मैंने आपको पहले बता ही दिया कि लैंग्वेज में स्किल्स का भी काफी कुछ रोल जो है वो होता है, तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। अब कुछ एक ब्रांचेज के बारे में बता देता हूं। देखो जैसे एक तो होता है आपका लिंग्विस्टिक्स, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। लिंग्विस्टिक्स होता है तो इसे कहेंगे आई स्टडी ऑफ लैंग्वेज, आई स्टडी ऑफ लैंग्वेज। भाषा विज्ञान जो है उसको लिंग्विस्टिक कहा जाता है ना। और भाषाविद कौन हो जाएगा, लिंग्विस्ट हो जाएगा। भाषाविद कौन हो जाएगा, लिंग्विस्ट क्या हो जाएगा, अ पर्सन हु स्टडीज अ लैंग्वेज, वो आपका क्या कहलाएगा, भाषाविद कहलाएगा, ठीक है ना। और शब्द आप याद रख लो, जैसे एक फोनेटिक्स होता है ना, फोनेटिक्स के बारे में पता होना चाहिए। ये क्या है, अ स्टडी ऑफ साइंस, सॉरी साउंड्स। ये ध्वनि विज्ञान हम इसे कह सकते हैं, या साइंस ऑफ साउंड हम इसे कह सकते हैं। इसके या हम इसको साइंस ही कहेंगे, स्टडी क्या, है ना। ये तो आपका भाषा विज्ञान है तो हम इसको साइंस कह लेते हैं, ज्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि लजी से स्टडी का हो जाएगा, है ना। इसको हम क्या कह लेते हैं, साइंस ही कह सकते हैं ना, साइंस। और ये भी क्या, वैसे स्टडी गलत नहीं है, साइंस, दोनों में मैंने साइंस लिख दिया, ठीक है। एक आपका होता है मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, है ना। मॉर्फोलॉजी क्या होता है, अ स्टडी ऑफ वर्ड फॉर्मेशन, शब्दों का निर्माण कैसे होता है, किससे संबंधित है, वर्ड फॉर्मेशन से संबंधित है। एक आपका होता है इटिमोलॉजी, इटिमोलॉजी वर्ड ओरिजिन से संबंधित है ना। अ स्टडी ऑफ वर्ड ओरिजिन, ये शब्द उत्पत्ति आपका विज्ञान हो जाएगा, शब्द का जो शब्द का ओरिजिन की बात करेगा, है ना। एक आपका सीमेंटिक्स होता है, सीमेंटिक, या सीमेंटिक्स क्या होता है, आप सिंपल समझना, सीमेंटिक्स का मतलब होता है मीनिंग से संबंधित, है ना। सीमांटिक का मतलब क्या होता है, रिलेटेड टू मीनिंग, क्या होता है, रिलेटेड टू मीनिंग होता है ना। इसका मतलब किससे होता है, मीनिंग से होता है। अब ये मेजर चीजें, फोनेटिक्स क्या होता है, फोनोलॉजी भी एक शब्द होता है, इसकी तरह ही होता है, वो स्टडी से संबंधित है, फोनोलॉजी। ये भी साउंड की स्टडी होती है ना। आप तो सिंपल समझ लो कि फोन अगर आता है कहीं तो फोन का मतलब ही किससे होता है, साउंड से होता है ना। किससे होता है, साउंड से होता है। आईसीएस जो है वो दोनों चीजों की बात करता है, वो स्टडी की बात भी करता है और वो साइंस की बात भी करता है ना। और लजी जो है वो केवल स्टडी की बात करता है, ये सिर्फ किसकी बात करता है, स्टडी की बात करता है ना। अब बायोलॉजी है तो अब साइंस कह देते हैं स्टडी को, उसमें बहुत मतलब कोई ज्यादा अंतर जो है उसमें है नहीं है, ठीक है ना। एक ग्राफोलॉजी के बारे में और देख लो आप, ग्राफोलॉजी, GRAPHOLOGY, ग्राफोलॉजी। अब ये ग्राफिक्स के बारे में बात करेगा। ग्राफिक्स का मतलब है कि आप जब लिखते हो शब्दों का उनका रिप्रेजेंटेशन कैसा है, यानी आई स्टडी ऑफ रिटन फॉर्म, आप याद रख लो, आप लिख लो आई स्टडी ऑफ रिटन फॉर्म, किससे संबंधित है, स्टडी ऑफ रिटन फॉर्म। शब्दों को लिखा कैसे जाता है, लिखने से संबंधित जो बातें आएंगी वो आपकी सारी कहां आ जाएंगी, ग्राफोलॉजी में आ जाएंगी। अब चाहे वो स्पीच का है या फिर साउंड का है, जो भी है, मतलब लिखने से संबंधित जितनी भी बातें हैं वो ग्राफोलॉजी के अंदर जो है वो इंक्लूड की जाती हैं। तो ये कुछ एक मेजर टर्मिनोलॉजी है जो आप लोगों को आनी चाहिए,
ठीक है, इसके बारे में आप लोगों को जो है वो पता होना ही चाहिए। ठीक है भाई, यहां तक समझ आया आप लोगों के? अब यहां से आगे की हम बात करते हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको रीडिंग की तरफ लेके चलता हूं। रीडिंग में क्या खूब सारे प्रकार हैं, उनके बारे में हम जरा देखते हैं, है ना। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। देखो, वैसे तो आपके अलग ही सारे अलग अलग टॉपिक होते तो फिर उनको हम सबको अलग अलग पढ़ते, लेकिन अभी आपको बेसिक बेसिक बातें जो है ना, ये सब की जो है आपको आनी चाहिए, है ना। कुछ भी पूछ सकता है एग्जाम में इनसे संबंधित। देखो, रीडिंग की बात करें तो रीडिंग में एक तो आपका होता है क्या, लाउड रीडिंग, है ना। एक तो क्या होता है आपका, लाउड रीडिंग होता है ना। एक आपका क्या हो जाएगा, एक होता है आपका साइलेंट रीडिंग, है ना। साइलेंट रीडिंग होता है। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो एक आता है आपका स्कैनिंग, है ना। एक आता है आपका स्कीमिंग, है ना। जगह कम पड़ गई क्या हमारे लिए, या इसको, अच्छा मैं एक दूसरे तरीके से इस डायग्राम को बनाता हूं जिससे क्या सारी चीजें आ जाएंगी इसमें ना। अभी क्या है, लिखने में फिर दिक्कत आएगी, यानी बीच में बना के फिर इसको घुमाते हैं, है ना। यानी हम यहाँ रीडिंग लिख लेते हैं, ठीक है। रीडिंग से संबंधित सारी बातें अब क्या है, हम इस तरीके से डायग्राम बनाएंगे जिससे क्या है कि आप लोग एक एक जितनी भी बातें हैं ना, वो सारी बातें इसमें एक एक करके जो है वो आ जाएंगी, ठीक है। चलो देखो तो एक बार देखो, हम्म, देखो 6 तरीके की हैं, मैं 6 तरीके इसमें निकाल देता हूं आप लोगों के लिए। देखो, पहला हो जाएगा आपका, दूसरा हो जाएगा, तीसरा है, चौथा है, 5वें नंबर का है, 6ठे नंबर का है। यानी रीडिंग को लेकर 6 तरीके की बातें हमें पढ़नी है। देखो कौन कौन सी पढ़नी है, पहले मैं बताता हूं। नंबर 1 पे हम लिख लेते हैं लाउड रीडिंग, है ना, लाउड रीडिंग। फिर आपका आ जाता है साइलेंट रीडिंग। कौन सा हो जाता है, साइलेंट रीडिंग। फिर आपका आ जाता है एक्सटेंसिव रीडिंग, है ना। फिर आ जाता है आपका इंटेंसिव। कौन सा आता है, इंटेंसिव रीडिंग आता है। फिर आता है आपका स्कैनिंग, और फिर आता है स्कीमिंग, है ना। अब रीडिंग के हमारे पास कितने प्रकार हो गए, 6 प्रकार हो गए। अब आपको इनके बारे में बेसिक बेसिक सारी जानकारी जो है ना, वो आप लोगों को होनी ही चाहिए, तभी जाकर आप इनके बारे में जान पाओगे। तो एक एक के बारे में देखते हैं। लाउड रीडिंग जो है ना, ये क्या होती है, यानी ये लाउड रीडिंग क्या है, टीचर के लिए होती है। यानी टीचर क्लास में क्या करेगा, लाउड रीडिंग करेगा। तो इसे कहेंगे, ये तो किसके लिए होती है, टीचर्स के लिए होती है भाई। अरे वो लाउड रीडिंग करेगा तो ही तो बच्चा जो है वो उसके टोन के आधार पर ही चीजों को बोलना सीखेगा, अपना प्रोनाउंसिएशन जो है वो अच्छे से करेगा। तो एकदम मॉडल रीडिंग ही तो हो गई, टीचर के लिए होती है कौन सी, लाउड रीडिंग। और साइलेंट रीडिंग किसके लिए होती है, स्टूडेंट के लिए। यानी टीचर लाउड कर रहा, बच्चा धीरे धीरे मतलब बिना आवाज के उस चीज को पढ़ रहा है। अब अगर हम बात करें एक्सटेंसिव रीडिंग की, तो ये एक्सटेंसिव रीडिंग किसके लिए होती है, आनंद के लिए होती है भाई, प्लेजर के लिए हम करते हैं, है ना। जनरल बस टाइम पास के लिए जो होती है वो क्या होती है, एक्सटेंसिव रीडिंग होती है। और इंटेंसिव किसके लिए होती है ना, डिटेलिंग के लिए, डिटेल्स के लिए। आपको अगर डिटेल्स जाननी है तो आपको क्या करनी पड़ेगी, इंटेंसिव रीडिंग करनी पड़ेगी। और स्कीमिंग किसके लिए करते हैं, जीस्ट के लिए। यानी किसी चीज की अगर समरी आपको निकालनी है तो समरी के लिए क्या किया जाता है, फॉर गेटिंग द जीस्ट ऑफ द पैसेज, पैसेज की समरी निकालनी है, सेंट्रल आइडिया निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा,
स्किमिंग करना पड़ेगा उसको, आपको बार बार उसका मतलब जैसे दही को बिलोते हैं और फिर घी निकालते हैं, तो एक तरीके से घी निकालना हो गया। और स्कैनिंग क्या हो गया, किसी भी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को ढूंढने के लिए, अगर आपको कोई भी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जो है वो अगर ढूंढनी है तो आप क्या करते हो, स्कैनिंग करते हो। जैसे डिक्शनरी में कोई शब्द आपको फाइंड आउट करना होता है ना, तो जिस तरीके से आप करते हो वो आपका क्या कहलाता है, स्कैनिंग कहलाता है। तो रीडिंग की अगर हम बात करें तो रीडिंग हमारे पास ये 6 प्रकार की होती है। ये 6 प्रकार आप लोगों को आने ही चाहिए भाई, तभी जाकर आप लोगों का काम हो सकता है। ठीक है, अब रीडिंग के साथ साथ मैं ड्रिलिंग के बारे में भी आप लोगों को बता देता हूं, है ना। ड्रिलिंग क्या होती है, ड्रिल एक तरीके से क्या होता है, ड्रिलिंग होता है अभ्यास। ड्रिलिंग का मतलब किससे होता है, अभ्यास से होता है। अभ्यास जो है वो 3 तरीके से क्लासरूम में करवाया जाता है ना, 3 तरीके से करवाया जाता है भाई। देखो कैसे कैसे होता है। एक तो होता है इंडिविजुअल ड्रिल, कौन सी होती है, इंडिविजुअल ड्रिल, है ना। और दूसरी होती है हमारी कौन सी, ग्रुप ड्रिल या ग्रुप ड्रिल होती है। और थर्ड नंबर की जो है वो होती है आपकी कोरल ड्रिल। क्या होती है, कोरल ड्रिल होती है। 3 प्रकार की ड्रिलिंग होती है भाई। ठीक है, कितने प्रकार की ड्रिलिंग होती है, 3 प्रकार की ड्रिलिंग होती है। वैसे तो नाम से ही इसके बारे में पता लगेगा कि कोरल क्या होती है, ग्रुप क्या होती है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है भाई, चलो एक एक को देखते हैं। देखो जरा, इंडिविजुअल ड्रिल में क्या होता है, एक एक स्टूडेंट आके बोलता है ना, 1 बाय 1 स्टूडेंट। ये तो एक एक स्टूडेंट जब बोलेगा नंबर वाइज तो उसे कहा जाएगा इंडिविजुअल ड्रिल। ग्रुप ड्रिल में क्या होते हैं, 2 और 3 बच्चे एक साथ खड़े हो जाते हैं, 2 एंड 3 स्टूडेंट जब ग्रुप बनाकर करते हैं तो उसे कहा जाता है ग्रुप ड्रिलिंग, है ना। और जब पूरी क्लास ही करती है, 3 स्टूडेंट लिखना है ना, 1 मिनट, थ्री स्टूडेंट्स, 1 मिनट, स्टूडेंट्स। और कोरल ड्रिल क्या होती है भाई, कोरल ड्रिल होती है व्हेन एंटायर क्लास स्पीकिंग। जब पूरी की पूरी क्लास ही बोलती है तो उसे क्या कहा जाता है, कोरल ड्रिल कहा जाता है भाई। तो ये 3 प्रकार की ड्रिल हो गई, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। अब आपको मैं सिलेबस और करिकुलम में थोड़ा सा अंतर जो है वो समझा देता हूं, ताकि इसकी बेसिक बातें जो है वो सारी आपकी हो जाएंगी, है ना। देखो जरा, आप सिंपल याद रखो, एक तो होता है आपका सिलेबस, है ना, और एक होता है आपका करिकुलम, है ना। करिकुलम जो है वो पाठ्य चर्चा है, इसको पाठ्य चर्चा कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, ये आपका पाठ्यक्रम है। ठीक है, ये किसके लिए होता है, स्टूडेंट्स के लिए होता है, और करिकुलम जो है वो किसके लिए होता है, टीचर्स के लिए होता है। किसके लिए होता है भाई, टीचर्स के लिए होता है। तो ये बेसिक बेसिक बातें जो हैं ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, तो आज के इस छोटे से सेशन में मैंने आप लोगों को, देखो यहां से शुरुआत की थी टीचिंग मेथड की। 2 बड़ी चीजें हैं इसमें, अप्रोच और मेथड। अप्रोच एक लार्जर कॉन्सेप्ट है, ये कंपैरेटिवली स्मॉल कॉन्सेप्ट है अप्रोच के बजाय। फिर हमने देखा अप्रोच या तो टीचर सेंटर्ड होती है या लर्नर सेंटर्ड होती है, यानी इसमें टीचर क्या होता है, डोमिनेंट होता है ना, इसमें टीचर क्या होता है, डोमिनेंट होता है। और यहां जो है, यहां डोमिनेंट कौन होता है, स्टूडेंट डोमिनेंट होता है। यही सारे काम अपने आप खुद करता है। टीचर एक फैसिलिटेटर या गाइड का काम जो है इस कंडीशन में कर सकता है। इसके बाद लैंग्वेज, मैंने आपको लैंग्वेज के बारे में बताया कि मदर टंग, फर्स्ट लैंग्वेज, नेटिव लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज, ये सारी बातें मैंने आपको यहां बताई। इसके बाद लिंग्वा फ्रेंका के बारे में हमने बात किया, लैंग्वेज स्किल्स के बारे में बात की, लैंग्वेज की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात की। फिर इसके अलावा कुछ एक बेसिक टर्मिनोलॉजी है उसके बारे में जो है
हम लोगों ने बात की, देन ग्राफोलॉजी के बारे में बात की, उसके अलावा रीडिंग के बारे में बात की, ड्रिलिंग के बारे में बात की, ये कुछ सिलेबस और करिकुलम के बारे में मैंने आप लोगों से चर्चा की। तो ये तो था आपके मेथड का पहला जो चैप्टर मेरी तरफ से, जिसमें हमने बेसिक्स को कंप्लीट किया है। अब आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, जैसे पहले प्रिंसिपल को हम पढ़ लेंगे, फिर अप्रोच को हम पढ़ लेंगे, फिर हम मेथड्स ऑफ इवेल्युएशन देख लेंगे, रेमेडियल टीचिंग देख लेंगे, चैलेंजेज और डिफिकल्टीज जैसे टॉपिक्स हैं उनकी चर्चा हम करेंगे। तो ये था आज का सेशन, बाकी की बात कल के सेशन में हम लोग करते हैं। थैंक यू।